और 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ शुरुआत। पहली ब्रेकिंग, वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राहुल गांधी ने नेपाल वाला दांव चला है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, देश के युवा, देश के छात्र और जेनजी संविधान को बचाएंगे। राहुल ने भरोसा जताया कि जेनजी वोट चोरी को रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। हालांकि राहुल के एक्सपोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चुनावी हार की खींच में देश को अराजक माहौल में झोंकना चाहती है। दूसरी ब्रेकिंग, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप गलत और बेबुनियाद है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से किसी भी आम नागरिक द्वारा किसी भी वोट को ऑनलाइन नहीं हटाया जा सकता। राहुल ने कर्नाटक की अलंद सीट में 6018 वोट काटने का आरोप लगाया था। तीसरी ब्रेकिंग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज चौथा दिन है। तेजस्वी की यात्रा मधेपुरा से सहरसा होते हुए समस्तीपुर जाएगी। आज तेजस्वी यादव मधेपुरा से निकलकर 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को बेचारा बताते हुए कहा कि इनको पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया है। तेजस्वी तो राहुल के पीछे पीछे लगे हुए हैं। चौथी ब्रेकिंग, राष्ट्रपति ट्रंप ने लंदन में फिर बांधे मोदी की तारीफों के पुल। प्रधानमंत्री की कीर स्टारमर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, मैं भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं। पिछले दिनों उनसे बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी। इस बीच खबर आ रही है कि भारत को लेकर जल्द टैरिफ घटा सकता है अमेरिका। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी डूसू इलेक्शन के नतीजे आज जारी होंगे। कल 2 शिफ्ट में वोटिंग हुई थी। वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट पद के लिए एबीवीपी से आर्यन मान, एनएसयूआई से जोशलीन नंदिता चौधरी और लेफ्ट की तरफ से हैं अंजलि मैदान में हैं। और कल वोटिंग में झड़प, मारपीट भी हुई थी। छठी ब्रेकिंग, हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। देर रात बादल फटने से सैलाब में 2 गाड़ियां बह गई। लोग रात में ही घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं शिमला के एडवर्ड स्कूल के पास भी रात में लैंडस्लाइड हुई है। शिमला की लाइफलाइन कहे जाने वाले सर्कुलर रोड बंद हैं। एडवर्ड स्कूल की आज और कल की छुट्टी की गई है। 7वीं ब्रेकिंग, गुरुग्राम में फायरिंग की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर दीपक नंदल ने ली है। ये फायरिंग सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर हुई। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दीपक नंदल ने लिखा, यह हमला उसी के इशारे पर कराया गया। उसने दावा किया कि इस फायरिंग के पीछे पैसे के लेन देन की वजह सामने आई है। दीपक नंदल ने सीधी चेतावनी दी है। उसका कहना है कि जिससे भी उसके पैसे बकाया है वो जल्द से जल्द हिसाब चुकता कर दे, वरना अगला निशाना वही होगा। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस वायरल मैसेज की भी जांच कर रही है। 8वीं ब्रेकिंग, मेरठ में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष पर फायरिंग की गई है। बाइक में आग लगा दी गई। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हंगामे के दौरान 2 शख्स घायल हुए हैं। लोगों को शांत करते हुए घायलों को अस्पताल भेजा गया है। 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। स्पेशल स्टाफ ने एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता भी शामिल है। पुलिस ने दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में एक साथ 58 ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई में 820 पुलिसकर्मी शामिल रहे और इस ऑपरेशन में पुलिस ने 36 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनमें से 6 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया है। और 10वीं ब्रेकिंग, पुर्तगाल से, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रोमी और प्रिंस के ठिकाने पर फिर से फायरिंग करवाई है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मलिक से सोशल मीडिया पोस्ट करके दावा किया गया है। रणदीप ने लिखा, किंग कैश एंड कैरी
अल्मेरीम पुर्तगाल पर मैंने फायरिंग कराई है। रणदीप का कहना है कि रोमी और प्रिंस पाकिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत भी हैं और सबको पता है कि रोमी पर हमले से किसे तकलीफ हुई। हमारे पाले हुए कुत्ते भौंक रहे हैं और इन्हें भी जल्द ही मार देंगे।